तो एक काम कीजिए, एक सादा कागज हो उसके ऊपर लिख लीजिए एग्रीकल्चर। उसके नीचे लिखिए कीवर्ड्स। पहला, जीरो बजट कृषि एक कीवर्ड है, जहां मन वहां डालिए। बजट में ही बोला गया इस बार। जहां पे कुछ पॉजिटिव लिखना हो, कुछ सॉल्यूशन लिखना हो, वहां पे क्या लिखिए, जीरो बजट। और उसको कैसे लिखिएगा, ऐसे। इसको कोई भी शून्य बजट कृषि नहीं लिखेगा, जीरो बजट। जीरो बजट में फीलिंग आता है, शून्य बजट में नहीं आएगा। जीरो बजट कृषि, चूंकि एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है कृषि, इसलिए कृषि यहां लिख रहे हैं। ये एक कीवर्ड हो गया। अब जैसे जैसे हम लोग एग्रीकल्चर का सवाल करते जाएंगे तो आज 15-20 कीवर्ड आपको आ जाएगा ना। चलिए अब पहला सवाल पे आते हैं। तो वो पेज पे और कुछ नहीं लिखना है, इस पे एग्रीकल्चर के कीवर्ड्स होंगे, ठीक है ना। तो हाँ, क्वेश्चन क्या है कि जीरो बजट प्राकृतिक कृषि भारत में वर्तमान समय में प्रचलित पूंजी और रसायन गहन कृषि का एक विकल्प प्रदान करता है। तो भारत में अभी कौन सा कृषि प्रचलित है हरित क्रांति के बाद, खासकर पूंजी गहन और रसायन गहन, ये है ना। तो पूंजी गहन का मतलब क्या है, कृषि है या खेत है, इसमें जो आप निवेश कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए निवेश में, और जो आउटपुट आ रहा है उसका तो कुछ आप लाभ प्राप्त कर रहे हो। एक दूसरा उपाय है जीरो बजट, जीरो पैसे के टर्म में जीरो निवेश, जीरो पूंजी। जीरो पूंजी मतलब ऐसा मत समझिएगा कि एग्जैक्ट जीरो, लगभग जीरो के आसपास, बाहर से खरीदना नहीं पड़ रहा है, और लेकिन लाभ भी आपको इससे बढ़ गई है आपदाओं की। तो दूसरा कीवर्ड आपदाओं की बारंबारता, हर आंसर में लिखते हैं, और तीव्रता। बोलिएगा सर आप कीवर्ड बोल रहे हैं लेकिन तो पूरा सेंटेंस है, उस पूरा सेंटेंस को कीवर्ड की तरह। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ गई है। ये आपको कहीं भी समस्या, कृषि से रिलेटेड समस्या पूछे कहीं भी, तो उसमें आपका एक वर्ड होना चाहिए जलवायु परिवर्तन, जिस कारण से आपदाओं की बारंबारता और तीव्रता बढ़ गई है ना। तो बारंबारता और तीव्रता यहां पे अंडरलाइन होगा। प्लस अभी हम लोग का जो एग्रीकल्चर है पूरा मार्केट बेस्ड हो गया है, मार्केट से बहुत ज्यादा लिंक हो गया है। अगर आप कितना भी शानदार बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छा प्याज उपजाए हैं, लेकिन मार्केट में उसका रेट हो गया है 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, तो आप चाह के भी उसको 20 रुपए किलो नहीं बेच पाएंगे। पहले ऐसा नहीं था। तो एक तो जलवायु परिवर्तन और दूसरा मार्केट, इसको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। तो जो ऋण ले रहा था वो किसान ऋण चुकता नहीं कर पा रहा है, इसलिए किसमें फंस रहा है, ऋण जाल में, डेट ट्रैप में। तो इसका एक सॉल्यूशन दिया गया कि जो ऋण ही ना ले किसान। क्यों, तो जीरो बजट कृषि किया जाए, मतलब उसके आसपास जो रिसोर्स हैं, जो उसके आसपास रिसोर्स हैं उसी को यूज करे, उसी संसाधन को यूज करे। आसपास कौन से रिसोर्स हैं, उर्वरक के लिए क्या है, गाय का गोबर। कीटनाशक के लिए क्या है, नीम का कुछ घोल, है ना, या फिर गोमूत्र, वो भी कीटनाशक के रूप में यूज होता है। या फिर कुछ कीटों को पकड़ने के लिए ट्रैप यूज किया जाता है, ऐसा पट्टी होता है जिसपे कीट आगे चिपक जाते हैं।
नेचुरल ट्रैप, या फिर ऐसा हम वो कर दें, मतलब नेचुरल प्राकृतिक कृषि करें जिसमें कीट को खाने वाला वहां पे एक अलग कीड़ा हो जो पौधों को हानि नहीं पहुंचाता है लेकिन कीट को खाता है ना। पहले भी तो होता था कृषि, लेकिन ये ध्यान रखना है कि लाभ कम ना हो, लाभ कम ना हो। ऐसा ना हो कि फिर से हम ये परंपरागत कृषि नहीं है, ये परंपरागत कृषि की ओर लौट जाएं, ऐसा भी नहीं है। हम लोग धीरे धीरे जो जितने रसायन हैं वो सबको खत्म करें, जो कीटनाशक हैं उसको खत्म करें। बीज ऐसा हम लोग, अगर सरकार उसको बीज जो अभी सब्सिडी देती है उससे जो है बीज डेवलप करके और उसको दे दे, और हाई HYB बीज है लेकिन ऐसा बीज है जो हर साल उसको खरीदना ना पड़े, उसको बचा के फिर यूज करते रहे। पहले होता था बीज के साथ, लेकिन उत्पादकता उसकी घटी रहती थी परंपरागत कृषि में, लेकिन HYB बीज की उत्पादकता बहुत अधिक होती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हर साल उसको क्या करना है, खरीदना है, मतलब पैसा चाहिए, उसको भी खत्म किया जाए। तो ये है जीरो बजट कृषि, और लाभ भी कम ना हो। अच्छा, क्या जैविक कृषि जीरो बजट कृषि है? क्या सभी प्रकार के जैविक कृषि जीरो बजट कृषि के अंदर आएंगे? नहीं, काफी सिमिलरिटी है, लेकिन जीरो बजट जैविक कृषि में हो सकता है कि आपको कंपोस्ट या फिर उर्वरक आपके पास ना हो, आपको खरीदना पड़े जैविक उर्वरक, हो सकता है। जैविक कीटनाशक आपको खरीदना पड़े, वो अलग कॉन्सेप्ट है, समझ गए? तो एक जीरो बजट कृषि हो गया, एक और कीवर्ड क्या हो गया आपका, जैविक कृषि। जहां मन हो वहां इसका यूज कीजिए। उसके बाद सिंचाई है, फ्लड इरिगेशन करते हैं, उसके लिए विद्युत बहुत चाहिए, विद्युत बिल बिजली बिल चुकता करने में किसान की हालत खराब हो जाती है। तो क्या उपाय किया जाए, यहीं पे सोलर पैनल लगा दिया जाए, और जिससे जल निकल रहा है, और फ्लड इरिगेशन ना करके कौन सा कृषि करें, सूक्ष्म सिंचाई। तो एक और कीवर्ड हो गया आपका, एक तो फ्लड इरिगेशन, फ्लड सिंचाई और डैश मार के, तो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है, सूक्ष्म सिंचाई। इसको दो भाग में तोड़े, एक कौन सा है, टपकन विधि, इसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। आप लोग ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई लिखिएगा, ड्रिप तकनीक, और दूसरा स्प्रिंकल सिंचाई। ये आपका पूरा एक इरिगेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा सिंचाई से, तो आप सीधे यूज कर सकते हैं। 4-5 कीवर्ड तो ऐसे ही मिल गए कि नहीं? अब क्वेश्चन क्या है कि ये कैसे इसको समाप्त करेगा, किसको, जो जीरो बजट कृषि है, ये आपके पूंजी और ये रसायन गहनता को कैसे समाप्त करेगा, ठीक है ना, कैसे कम करेगा या रिप्लेस करेगा। तो क्या ये जो हम कृषि आपको समझाए हैं जीरो बजट कृषि, क्या पर्यावरण के अनुकूल है? उसमें पॉइंट क्या लिखेगा, ये पर्यावरण के अनुकूल है, अतः ये कैसी कृषि है, सदाबहार क्रांति के ओर ले जाने वाली कृषि है, यह सतत कृषि है। एक कीवर्ड क्या हो गया, सदाबहार क्रांति हाइफन देके सतत कृषि। भाई कीवर्ड है कि नहीं, उसके अनुकूल हो गया ये। इसी में हम उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल चक्र को अपनाते हैं। क्या फसल चक्र को अपनाएंगे तो क्या नाइट्रोजन उर्वरक कम डालना पड़ेगा? क्यों? तो हम लोग नाइट्रोजन जो दलहन फसल है उसको 2 खाद्यान्न फसल के बीच लगाते हैं। तो एक और कीवर्ड आपका हो गया कौन सा, फसल चक्र, एक सॉल्यूशन होता है। फसल चक्र को अपनाता है कौन सा, जीरो बजट कृषि। इस कृषि की विशेषता बता रहे हैं। और बताइए, अपने मन से बात बनाना है, कीवर्ड यूज करना है, बात बनाना है, और क्या करता है ये,
ये जीरो बजट कृषि के साथ क्या है कि नॉर्मल कृषि आप क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करते हैं। पिछला बार हम समझाए थे क्रॉपिंग पैटर्न क्या है कि जहां शुष्क क्षेत्र है वहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, गन्ना उपजा रहे हैं। नहीं, वो क्रॉपिंग पैटर्न को बिगाड़ना, वहां दलहन उपजाना चाहिए, वहां तिलहन उपजाना चाहिए, वहां मोटे अनाज उपजाना चाहिए। तो जहां आप अगर गन्ना उपजाना चाहते हैं, जहां बारिश होता नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता है, तो पैसा लगेगा, लेकिन हमको पैसा नहीं लगाना है। तो बेहतर क्या होगा, जो उस जलवायु के अनुकूल कृषि है वही करेंगे। तो क्या यह कृषि आपके कौन सा क्या था वो, किसके अनुकूल है? क्रॉपिंग पैटर्न को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बताए थे क्रॉपिंग पैटर्न, आप लोग चेहरा बता रहे कि याद नहीं है। क्या था क्रॉपिंग पैटर्न? हाँ, कि किसी भी क्षेत्र में किसी एक विशेष अवधि में उपजाए गए फसलों की प्रकृति को क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न बदल जाता है किसके कारण? हाँ, किसके, जैसे कि अगर नॉर्मल जलवायु जैसा है वैसा क्रॉपिंग पैटर्न होना चाहिए। जैसे कि भाई पश्चिम बंगाल में चावल होना चाहिए क्योंकि इतनी बारिश होती है ना। पंजाब में चावल नहीं होना चाहिए, लेकिन पंजाब में चावल, कपास, गन्ना सब कुछ उपजा रहे हैं। क्यों? फ्लड इरिगेशन करके। तो क्रॉपिंग पैटर्न बिगाड़ दिया। एमएसपी क्रॉपिंग पैटर्न को बिगाड़ता है। लेकिन आपको जीरो बजट कृषि की बात चल रही है, क्या नेचुरल रूप से वहां पे उतनी बारिश हो नहीं रही है तो क्या आप वहां गन्ना लगाइएगा जीरो बजट कृषि में? नहीं। तो इसीलिए ये 7वां कीवर्ड हो गया कौन सा? क्रॉपिंग पैटर्न। और क्या कीवर्ड हो गया? तो क्रॉपिंग पैटर्न के अनुकूल है, ठीक है। यह जैविक कृषि के भी अनुकूल है। भले ही जैविक कृषि पूरी तरह से जीरो बजट कृषि नहीं है, लेकिन जैविक कृषि के अनुकूल है की तरफ ले जाएगा ये। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कीटनाशक और इसका यूज, रसायन इसका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और बताइए, एक होता है संरक्षण कृषि, एक कीवर्ड और याद कर लीजिए। इसको बेहतर होगा ब्रैकेट में इंग्लिश में जरूर लिखेगा, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। यह संरक्षण कृषि के भी अनुकूल है। क्यों? संरक्षण कृषि में क्या होता है कि आप जो उसका जो मूल पर्यावरण है कृषि भूमि का, उसको खराब नहीं करते हैं, प्राकृतिक रूप से उसको बनाए रखते हैं। जैसे भूमि है, इसको जोतते नहीं है ट्रैक्टर से, इसमें छेद करते हैं, ऐसे ऐसे गड्ढा करते हैं, उसमें फसल लगाते हैं ताकि भूमि की नमी, भूमि का उर्वरकता सूर्य की रोशनी में ना समाप्त हो। समझ रहे हैं? तो उसको बोलते हैं संरक्षण कृषि। भूमि की नमी बचाने के लिए क्या करते हैं, इस एरिया में मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग क्या होता है? जो सूखे हुए घास हुए, सूखे हुए जो फसल के तने हुए, उससे ढक देते हैं पूरे भूमि को। उससे क्या होगा, भूमि की नमी या भूमि का सतह डायरेक्ट सन के टच में नहीं आएगा और भूमि की नमी बनी रहेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संरक्षण कृषि। मतलब भूमि की उर्वरकता और इस सबको प्राकृतिक रूप से बनाए रखने की प्रकृति को के तरीकों को ही कौन सा कृषि बोलते हैं? संरक्षण कृषि। तो संरक्षण कृषि के अनुकूल है ये जीरो बजट कृषि, है कि नहीं? लेकिन आप बोलेंगे कि सर लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो कुछ लाभ भी प्राप्त करवा दें। तो यहाँ किसान जो खेत है इसके चारों तरफ पेड़ लगवा दें। तो कृषि वानिकी भी इसमें की जा सकती है, क्योंकि कृषि वानिकी में कोई पैसा बाहर से नहीं लगता है। लगता है पैसा, बस पौधा लगाना है। अब जो आरी समझते हैं, डिवाइडर, उस पे पौधे लगाने हैं, बड़े होंगे किसान को पैसा देंगे वो। और क्या देंगे? उसके जो पत्ते टूट के गिरेंगे वो खेत को फायदा पहुंचाएंगे।
प्लस जो तीव्र पवन बहता है उससे वो खेत की जो ये है अपर्दन है उसको बचाएगा। यही नहीं, जो तेज बहाव आया पानी का तो खेत का कृषि भूमि का ऊपरी परत को छीलते हुए लेते हुए चला गया, उसको बचाएगा। क्यों? उसका जड़ मिट्टी को पकड़ जाता है, तो फायदा होगा किसान को। प्लस इस कृषि वानिकी का जो पौधा है उससे फल प्राप्त होगा, उससे जो पौधे से जो तना है उससे चारा प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त होगा उससे। तो इसमें अप्रोच में नहीं है, हम अपने आप से डालें। क्यों? जितना फील गुड वाले पॉइंट्स हैं डाल दो, है ना। तो ये सब, इन सब तरीकों से ये जीरो बजट कृषि से किसान लाभान्वित होंगे। पशुपालन ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, मतलब डायरेक्ट संबंधित नहीं है। हम लोग जीरो बजट कृषि पे ही फोकस हम लोग को रखना है, ठीक है। मेरे दिमाग में चल रहा था कि जब कृषि वानिकी ऐड किया तो उसको भी ऐड कर दें, लेकिन वहां तक रुक जाइए, ठीक है। और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जीरो बजट कृषि की ओर भारत में बढ़ने वाला पहला 2 राज्य है, जिसमें आंध्र प्रदेश अपना टारगेट रखा है कि धीरे धीरे 100% हम लोग क्या कर दें, जीरो बजट कृषि की ओर अग्रसर। तो अब ये भी है कि जीरो बजट कृषि के लिए किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है ना। उसके लिए विभिन्न जो जागरूकता के प्रचार के माध्यम है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उन सबकी सहायता लेने की आवश्यकता है, ये निष्कर्ष में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कीवर्ड्स 9 मिल गए। 3-4 और सवाल डिस्कस करेंगे तो 15-20 कीवर्ड्स मिल जाएंगे, और इसी सबको हर जगह पे एग्रीकल्चर के टॉपिक में डाल देना है, खूब मार्क्स मिलेगा।